मैं रवि लिस्टन रवि स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिल्म जगत में कोई भी कलाकार किसी एक खास कारण के लिए जाना जाता है। जैसे कोई भी कलाकार किसी कॉमेडी के लिए जाना जाता है, कोई भी कलाकार किसी एक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन मैं आज एक ऐसे अभिनेत्री की बात करूंगा जिसके इतने बड़े बाल थे कि जिसके बाल को देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते थे। दोस्तों, आज के दौर में उस अभिनेत्री के इतने बड़े बाल तो नहीं है, लेकिन आज उसकी प्रसिद्धि में कोई भी कमी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जिसकी लंबे लंबे बाल हैं, उस अभिनेत्री की नाम होता है अर्चना ताई जोगलेकर। अर्चना ताई जोगलेकर देखने में बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी हसीन अभिनेत्री होती है। वह देखने में इतना खूबसूरत होती हैं, उनके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं। जब अपने वह केस को संवारती थी तो लोग उसे देखने के बाद अपने होश गवा देते थे। दोस्तों, अर्चना ताई जोगलेकर के जो माता पिता थे वह भी एक क्लासिकल डांसर थे। और जो अर्चना ताई जोगलेकर होती थी, उनका जन्म जो हुआ है वह 1 मार्च 1965 को हुआ है। दोस्तों, बात करें जब अर्चना ताई जोगलेकर जब इनकी जन्म नहीं हुई थी, तब इनकी जो माता थी, इनकी माता का जो नाम होता है वह होता है आशा ताई जोगलेकर। दोस्तों, आशा ताई जोगलेकर अर्चना ताई जोगलेकर के पहले वह स्टेज शो और अपने गुरु गोपी कृष्ण के साथ वह शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण लिया करती थी। दोस्तों, इसके बाद जब अर्चना ताई जोगलेकर का जब जन्म हुआ तो इनके माता पिता ने इनके जन्म से पहले एक क्लासिकल डांस की एकेडमी खोली और यहाँ से कई बड़े बड़े कोरियोग्राफर अपना यहाँ पर शिक्षा प्रशिक्षण लेकर जाया करते थे। दोस्तों, बात करें आम जनता के बीच में, आज भले उनका नाम न हो, लेकिन जितने भी लोग उस अभिनेत्री से जितने भी नृत्य डांस सीखे हुए हैं, आज भी उन लोगों का नाम उसके जुबा पर होता है। दोस्तों, अगर बात करें जब इनकी माँ इतनी बढ़िया क्लासिकल डांसर थी तो बेटी कितना प्रसिद्ध डांसर नहीं हो सकती है। दोस्तों, जो अर्चना ताई जोगलेकर होती हैं, पढ़ने में काफ़ी होनहार और काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी अभिनेत्री होती हैं और पढ़ाई लिखाई की इन्होंने अपना हमेशा शुरुआत से ही जारी किया। दोस्तों, अर्चना ताई जोगलेकर की अगर हम बात करें, जो इनकी नानी थी, यह अभिनेत्री और अभिनेत्री के साथ साथ यह एक गायिका थी। दोस्तों, अर्चना ताई जोगलेकर का आधा से ज़्यादा परिवार जो होता है वह एक कला की दुनिया में डूबा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद अर्चना ताई जोगलेकर अपनी नृत्य और डांस की जो प्रशिक्षण था यह धीरे धीरे लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन यह बता रही थी कि शुरू में जब मैं यह नृत्य और डांस जब सीख रही थी, जब सीखने का प्रयास कर रही होती हैं, तो वह कहती हैं कि मैं मुझे क्या सिखाया जा रहा है, नृत्य क्या होता है, यह सब मुझे छोटे से थे तो मुझे ये सब मालूम नहीं होता था। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास उन्होंने शुरुआत में ही करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के साथ साथ मैंने वकालत की पढ़ाई जारी किया। जब मैंने वकालत की पढ़ाई जारी कर रहा था तभी मुझे एक नाटक शो में काम करने का थोड़ा सा मौका मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो उस समय आधा से ज़्यादा जो मराठी होते थे उस समय स्टेज शो में अपना अहमियत रखते थे और ये लोग स्टेज शो को बहुत बड़ी ये लोग मानते थे, बहुत बड़ी अहमियत देते थे। इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ अपने मराठी नाटक में ये हिस्सा लेती थी और हिस्सा लेने के साथ साथ उस समय की ये सबसे बड़ी और चर्चित अभिनेत्री बन गई। दोस्तों, अगर हम बात करें अर्चना ताई जोगलेकर की, एक अच्छी ऐसी कलाकार थी जो कि इन्हें स्टेज शो पर लोग बहुत अच्छी तरह से देखते थे। दोस्तों, जब अर्चना ताई स्टेज शो में, मराठी शो में जब डांस करती थी तो लोगों का इतना जमावड़ा हो जाता था कि लोग अपनी भीड़ को बेकाबू कर बैरिंग तोड़कर इनके पास पहुंच जाते थे एक सेल्फी लेने के लिए। दोस्तों, इधर बात करें तो अर्चना ताई जो होती हैं वो एक चर्चित अभिनेत्री बन चुकी थी। इधर दोस्तों, अगर कोई फिल्मकार होता है तो उसे एक अच्छी अभिनेत्री की तलाश होती है। इधर दोस्तों, अगर बात करें तो अर्चना ताई जोगलेकर एक अच्छी अभिनेत्री उन्हें मिल जाती है। दोस्तों, जो फिल्मकार होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि स्टेज से ही वो माप लेते हैं कि जब स्टेज शो में इतना बड़ा भीड़ हो सकता है तो यह अभिनेत्री वाकई में बहुत चर्चित और बढ़िया अभिनेत्री होगी। दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें तो बिना किसी कम मेहनत के कारण इन्हें पहली बार फिल्म दुनिया में काम करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही अपनी मराठी फिल्म इसके बाद जो अर्चना ताई जोगलेकर होती हैं वह एयर होस्टेस के लिए भी फॉर्म को सबमिट कर दिया था। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद जब मराठी नाटक में स्टेज शो कर रही होती हैं तो उसी समय इन्हें एयर होस्टेस के लिए कॉल किया जाता है और इन्हें एयर होस्टेस के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि यह देखने में भी वाकई बहुत खूबसूरत थी
और खूबसूरत के साथ साथ इनकी जो प्रभावशाली कुछ व्यक्तिगत जो सामाजिक जो तौर पर जो भाषाएं थी इन्हें बोलने में काफ़ी अच्छी लगती थी। इसके बाद जैसे ही इनके पास सूचना दिया जाता है तो उस समय अपने नाटक में, मराठी नाटक स्टोर में वह काफ़ी व्यस्त होती है। इसके बाद उसे जो है जाने से मना कर देती हैं। इधर बात करें तो इनका मराठी जो नाटक था बहुत ही हिट और चर्चित बन चुका था। दोस्तों इसके बाद अर्चना ताज जोगलेकर होती हैं, इन्हें मराठी फिल्मों में काम करने का मौका मिल जाता है और बहुत प्रतिभा और लगन के साथ ये जो है उस फिल्म में काम करने के लिए बहुत उत्सुक होती है। दोस्तों 1985 में अर्धांगी मराठी फिल्म में इन्होंने सबसे पहले जो है अपना अभिनय किया। अभिनय करने के बाद इनकी जो फिल्म होती है सुपर डुपर बहुत साबित होती है और इसके बाद 1985 के बाद अपने ज़माने में सबसे सफल अभिनेत्री बन गई। दोस्तों अर्चना ताज जोगलेकर की सबसे खुशी की खास वजह यह थी कि इन्हें एक साथ दो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल जाता है और इसके बाद इधर जो है मराठी फिल्म में काम करने के बाद यह कुछ हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए इन्हें मौका मिलता है। इसके बाद इन्हें बंगाली फिल्मों भी काम करने का मौका मिलता है, कुछ तमिल फिल्मों भी इन्होंने काम करने का अभिनय किया। दोस्तों अर्चना ताज जोगलेकर को सबसे हिंदी फिल्म उस जमाने में मिली थी, उस फिल्म का नाम होता है संसार, जो कि आज भी अपने ज़माने में सुपर डुपर फिल्म होती है। इसमें काम करने के बाद इन्हें जो है एक अच्छा अभिनय मिला और इसके बाद इन्हें लगातार एक के बाद एक फिल्में जो है मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। दोस्तों इसके बाद अर्चना ताज जोगलेकर आगे चलकर साम्राज्य नामक सीरियल में भी काम किया और दूरदर्शन पर जो इन्होंने काम किया वह दूरदर्शन पर भी प्रसारित होता था। अर्चना जोगलेकर ऐसे कलाकार होती हैं जिन्होंने अपने ज़माने में अलग अलग क्षेत्रों में भी काम किया था। दोस्तों इधर बात करें तो राधिका नाम की अभिनेत्री होती हैं जो उन्होंने एक सबसे पहले फिल्म में काम किया था, उस फिल्म का नाम होता है नसीब अपना अपना। इसके बाद इस फिल्म में काम करने के बाद जो अभिनेत्री होती हैं टीवी जगत में अपना कदम रखना शुरू कर देती हैं। दोस्तों इधर बात करें जो अर्चना ताज जोगलेकर होती हैं वह अपने स्टेज शो और नाटकों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होती थी। इसीलिए 1985 से 1990 के आखिरी वक्त में इन्होंने जाते जाते फिल्म इंडस्ट्री से इन्होंने जो है संन्यास ले लिया था। दोस्तों जब इन्होंने संन्यास ले लिया, जब इनसे संन्यास का कारण पूछा गया तो इन्होंने सबसे पहला कारण ये बताया कि मैं जो है एक डांसर हूँ, जो कि मुझे 40 से कई अलग अलग देशों में डांस करने और परफॉर्मेंस करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। इसलिए मैं जो फिल्म में काम करने का मुझे मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिल्म में जो है बहुत ज़्यादा तक समय नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले रही हूँ। दोस्तों देश विदेश जाकर और फिल्म में काम करने के लिए इन्हें थोड़ा सक्रिय होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने 40 देशों में जाकर अपने भारतीय नृत्य समाज की जो डांसर हैं इन्होंने कई कार्यों को उन्होंने उजागर किया। दोस्तों इधर बात करें तो इन्होंने 10 से 20 फिल्मों को जो है इन्होंने साइन कर दिया था और साइन करने के बाद जब इन्हें अपने नृत्य स्टेज शो से मौका नहीं मिलता था इन्होंने 10 से 20 फिल्मों को ठुकरा दिया था। दोस्तों इन्होंने फिल्म ठुकराने का एक कारण ये भी इन्होंने बताया कि मुझे जो फिल्म मिलते थे जिसमें काम करने का मौका मिलता था मुझे सिर्फ हीरो के साइड में रोल करने का मौका मिलता था, इसलिए मैं अपने आप में कुछ नमी महसूस करती थी, इसलिए मैंने इस फिल्म को ठुकरा दिया था। दोस्तों बात करें उस ज़माने जब लड़कियां होती थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए तरसती थी तो उस समय अर्चना ताज जोगलेकर को बिना मेहनत किए फिल्म में काम करने का मौका मिलता था, लेकिन जो है यह मौका अपने हाथ से गवा देती थी। दोस्तों के पीछे का कारण ये हो सकता है जो अर्चना ताज जोगलेकर होती हैं यह पैसों से और हर चीज़ से परिपूर्ण होती हैं, इसीलिए जो है फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे रोल करने के लिए वह पैसे चार्ज करती हैं। दोस्तों इधर बात करें इनसे आधा से ज़्यादा परिवार जो है कला की दुनिया में आज भी डूबा हुआ है। दोस्तों इसके बाद अर्चना ताज जोगलेकर को पता हुआ कि मैं इतनी बड़ी लंबी इतनी बालों वाली अभिनेत्री हूँ, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। दोस्तों अर्चना ताज जोगलेकर के बारे में हमेशा कहा जाता है कोई अनजान व्यक्ति इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि 10 सालों तक यह केस चलता रहा। इसके बाद 2010 में इस केस को सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब अर्चना ताज जोगलेकर इस व्यवहार से नाखुश रही तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी से शादी कर फिल्म इंडस्ट्री से बहुत जल्दी से इन्होंने संन्यास ले लिया। जब इनसे पूछा गया कि आपके साथ कौन से व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया था तो इन्होंने बताने से साफ मना कर दिया। इन्होंने बताया कि मैं जो है 40 से अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में नृत्य शो करने जाती हूँ, इसलिए मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। मैं जो है फिल्म इंडस्ट्री में संन्यास ले ली हूँ और मैं नृत्य डांस में मुझे अभिनय करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। दोस्तों इसके बाद जो अर्चना ताज जोगलेकर होती हैं वह अपने लिए बहुत कम समय दे पाती हैं, इसलिए वह अपनी पति और अपनी पत्नी के साथ
इसलिए अपने पति और अपने बच्चों के साथ वह अमेरिका में निजी फ्लैट ले लिए हैं और अमेरिका में अपने बच्चों के साथ ही रहती हैं। दोस्तों, इसके बात करें अमेरिका की जो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं, अलग अलग नृत्य जो क्लासेस होती हैं, उस क्लास में जाकर हिस्सा लेती हैं। वहाँ पर भी एक इन्होंने एकेडमी खोला है। एकेडमी के साथ साथ वहाँ पर कुछ अन्य बच्चे वहाँ पर सीखने आते हैं। इनको भी वहाँ पर बताने का मौका मिलता है। दोस्तों, सबसे गर्व की बात यह है कि एक भारतीय समाज की एक अभिनेत्री जो अमेरिका अन्य देशों में जाकर अपने इस नृत्य समाज की उजागर कर रही है। यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। दोस्तों, अर्चना ताज लेखक की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।